बहुत समय पहले की बात है। गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी। उसका नाम था सवित्री। सवित्री का एक ही बेटा था, अमन। पति साधारण किसान था और घर में खुशहाली बस बेटे की हंसी से ही थी। अमन बहुत चंचल, होशियार और सबका प्यारा था, लेकिन भाग्य ने जैसे उनकी खुशियों पर बुरी नजर डाल दी। अमन अचानक बीमार पड़ गया। गांव के वैद्य और बाबाओं ने दवा दी, पर कोई असर नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन वो और कमजोर होता चला गया। सवित्री दिन रात बेटे के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी एक दिन गांव की बूढ़ी औरत ने उसे बताया, बिटिया, जीवित पुत्री का व्रत जीवितवा रखा करो। ये व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु और कुशलता के लिए रखती हैं। इसमें जीवित वाहन और मां जीवितिया की पूजा होती है। ये व्रत संतान की रक्षा करता है। सवित्री को जैसे अंधेरे में दीपक मिल गया। उसने संकल्प लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वो ये व्रत अवश्य करेगी। अगले दिन भोर में उसने स्नान किया, मंदिर जाकर भगवान से आशीर्वाद लिया और निर्जला उपवास का संकल्प किया। दिन भर उसने न तो अन्न लिया, न ही जल की एक बूंद। तेज धूप में भी वो डगमगाई नहीं। कई बार पति और सास ने कहा कि थोड़ा जल पी लो, पर उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं माम जी, ये व्रत मेरे बेटे की जिंदगी है, मैं इसे तोड़ नहीं सकती। रात का कठिन समय। रात होते होते भूख और प्यास ने सवित्री को तोड़ना चाहा। होंठ सूख चुके थे, शरीर कांप रहा था। तभी उसे लगा जैसे कोई आवाज आई हो। उसने देखा एक काली छाया उसके सामने खड़ी थी। वो कोई और नहीं, मृत्यु का दूत था। उसने कहा, सवित्री, तेरे बेटे की उम्र पूरी हो चुकी है, कल सुबह मैं उसे ले जाऊंगा। सवित्री ने डरी हुई आंखों से देखा और दृढ़ स्वर में बोली, नहीं, जब तक मैं जीवित पुत्री का व्रत कर रही हूं, मेरे बेटे की आयु कोई नहीं ले सकता। मेरी आस्था और मां की ममता तुम्हारे सामने ढाल है। मृत्युदूत हंसकर चला गया। सुबह का सूरज उगा। सवित्री ने पूजा पूरी की और कथा सुनी। वो थकी हुई थी, पर मन में शांति थी। तभी चमत्कार हुआ। अमन, जो बिस्तर पर पड़ा था, अचानक उठ बैठा। उसके चेहरे पर नई रोशनी और शरीर में ताकत लौट आई। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। गांव वालों ने यह देखा और सब ने मिलकर कहा, ये जीवितुआ व्रत की शक्ति है। मां की आस्था ने बेटे को मृत्यु के मुंह से लौटा दिया। तभी से हर साल अश्विन मास की अष्टमी तिथि को माताएं ये व्रत रखती हैं। दिन भर निर्जल उपवास करती हैं, रात को कथा सुन